मैंने तो नहीं लगाया था 3:30 बजे का अलार्म। तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3:30। 3:30 बजे का अलार्म क्यों लगाया था? मैंने 3:30 का अलार्म नहीं लगाया था, 7:30 का अलार्म लगाया था। वो अलार्म घड़ी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने मेरे मोबाइल पे अलार्म लगाया था। पर पता नहीं ये दोनों एक साथ कैसे बजने लगे। अब कौन आया होगा? हाँ, इस वक्त कौन है? अरे तुम्हारी घड़ी में 3:30 बजे का अलार्म बजा क्या? तुम्हारे भी मतलब? वही तो, हमने अलार्म लगाया नहीं था, अचानक मोबाइल और घड़ी में 3:30 बजे का अलार्म बजने लगा। क्यों? हाँ, और सिर्फ हमारी ही घड़ी में नहीं, सभी लड़कियों की घड़ी में बजा। मैं जब रात को पोथी पढ़कर अलार्म लगाने की कोशिश की तो घड़ी बंद थी। फिर अचानक अलार्म कैसे बजा? मेरी तो कल छुट्टी है, इसलिए मैंने अलार्म नहीं लगाया था। मैंने भी नहीं लगाया था, फिर भी हमारे फोन का अलार्म बज रहा था। अरे वहाँ प्रियंका और तन्वी के मोबाइल में भी 3:30 का अलार्म बजा। और एक मिनट। चलो चलो। क्या हुआ बीना दीदी, इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों आई? ये घड़ी तो 12 बजे बंद हो गई थी। कल हरीश से कह के सेल बदलवाने वाली थी। क्या हुआ बीना? यहाँ की सारी घड़ियाँ 12 बजे बंद हो गई थी और एक साथ 3:30 बजे स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मेरा यकीन मानो बीना दीदी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब अमानवीय है। For God's sake, अब ये घड़ी बंद हो गई, उसका ब्लेम उस इविल स्पिरिट पे मत डालो प्लीज। तन्वी, एक ही वक्त पर सबकी घड़ी का बंद होना, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। सॉरी, लेकिन मुझे डिबेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। ध्यान ध्यान अकेली है। चलो चलो। ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान, क्या हुआ? फैन, क्या हुआ फैन को? वो गिर जाएगा। कुछ भी क्या? ओके फैन, नहीं गिर रहा है। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये सच में गिरने वाला था। तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाती हो। ध्यान, तन्वी की बातों पर ध्यान मत दो। ध्यान झूठ नहीं बोलेगी, मुझे ध्यान पर पूरा भरोसा है। ध्यान, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। देखो तुम पहले शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। अब हमें ठीक से बताओ क्या हुआ था। थोड़ी देर पहले तुम और मालती अलार्म बजा इसलिए नीचे चली गई। ऑलरेडी मैं बहुत थक कर आई थी, मुझे सोना था,
लेकिन अलार्म से मेरी नींद टूट गई और फिर अचानक ध्यान, अब तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ, अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो क्या जागती रहोगी रात भर? मेरी बात सुनो, सब लोग भगवान का नाम लो, मतलब मन से डर निकल जाएगा और नींद भी आ जाएगी। कल तुम सबको काम पे नहीं जाना है क्या? चलो। ध्यान, चलो। हाँ, अब शांत होकर सो जाओ। हाँ, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सोने। तुम मेरे बेड पर सो जाओ। हाँ, चलो उठो। हाँ, तन्वी, तन्वी, प्रियंका, क्या हो रहा है तुम्हें? अरे कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। पानी? एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अब ठीक लग रहा है ना? सो जाओ। ठीक लग रहा है ना?
मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, अंकल, आप सोए नहीं? नहीं, रात भर मुझे नींद नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है? डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं बेटा, हर साल मुझे इसी दिन ऐसी तकलीफ होती है। रात भर सो नहीं पाता हूँ और दिन भर काम में ध्यान नहीं लगता। क्यों? आज मेरी सावित्री दीदी का 61वां जन्मदिन है। 61 मीन्स? 61। अगर आज वो मेरे साथ होती तो मैं उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाता। अब वो कहाँ होगी ये तो भगवान ही जाने। अंकल, अब आज हम हमारे हॉस्टल में सावित्री आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करें? सब उठ जाएंगी ना, तो मैं उन्हें बताती हूँ। नहीं बेटा। अंकल, आपको विश्वास है ना कि एक न एक दिन आपकी बहन लौट आएगी? तो फिर आज मना मत कीजिए। आपने सावित्री आंटी के नाम से ये हॉस्टल शुरू किया, इसीलिए तो हम आज यहाँ हैं ना। प्लीज आज हमें सावित्री आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन दीजिए। अच्छा ठीक है, कर लो सेलिब्रेट। थैंक यू अंकल। अब आप जाकर आराम कीजिए। मालती, वल्लरी, क्या हुआ? डर क्यों गई? वो कल रात ना हम अब कल रात का टॉपिक बंद करो। न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। और मेरे पास तुम सबके लिए एक न्यूज है। आज सावित्री आंटी का बर्थडे है, वो भी 61st। प्रियंका, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहचाना ही नहीं तुम्हें। आज कुछ खास बात है क्या? नहीं, ऐसी चोटी बांधने का मन किया। अलग ही लग रही हो, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई। आज हमें इवनिंग में कुछ प्लान करना है। आज सुबह मैंने महाजन अंकल को लॉन में टहलते हुए देखा। सावित्री आंटी की याद आ रही थी उन्हें। बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। उन्हें थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम इवनिंग में एक छोटी पार्टी करें। हाँ, अच्छा आइडिया है। ओके डन। तो आज हम काउंटर निकाल के एक केक लाते हैं और थोड़ा डेकोरेशन करते हैं। हाँ। अरे तो बैठकर क्या कर रही हो? चलो जल्दी। हाँ चलो चलो, मैं सामान मैं लेकर बस अभी आती हूँ। तनु, हम्म, लेकिन बाकी की तैयारी कैसे करें? अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर लग रही हो। प्रियंका, तन्वी कह रही थी कि सावित्री जी छोड़कर चली गई, तो फिर आज हम उनका जन्मदिन मनाएंगे या फिर जयंती? वो मुझे कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं,
वो चली नहीं गई है। महाजन अंकल के कहने के मुताबिक वो यही है, और आज नहीं तो कल वो जरूर लौट कर आएंगी। उनका विश्वास है तो एक दिन जरूर आएंगी वो। और दुनिया में चमत्कार तो होते ही हैं, कहे हुए लोग लौटकर जरूर आते हैं। हाँ, गए हुए लोग लौटकर जरूर आते हैं। सबकी कॉन्ट्री आ गई है, मैं जाकर केक लाती हूँ। वनीता, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे मेरे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इसलिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ। केक लेने के बाद तुम्हें ऑटो करके देती हूँ, तुम अकेले आ जाना, ठीक है? तन्वी, शायद पीछे कोई आ रहा है। अरे कोई नहीं है, देखो। चलो। अरे कोई नहीं है, चलो। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। तुम्हें ऑर्डर के लिए जाना है ना? तो फिर ऐसे बैठी क्यों हो? जाओ ना, जाके रेडी हो। वल्लरी, ये टॉवेल कैसे फटा? वल्लरी, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये टॉवेल कैसे फट गया? मुझे नहीं पता, किसी में तो अटक कर फट गया होगा। छोड़ो ना ध्यान। मुझे वहाँ लेकर चलोगी? कहाँ? अंदर, जहाँ से तुम अभी बाहर आई हो ना, उस बंगले में। अंकल, बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है। इवनिंग में सब आ जाएंगे ना, तो केक कट करके पार्टी करेंगे। तो शाम को मैं कितने बजे आऊँ? शाम को 6 बजे तक सब आ जाएंगी, तो 6:30 to 7। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू अंकल। ये प्रियंका, आज कुछ अलग ही दिख रही हो। हाँ, आज 2 चोटियां की है ना। इन चोटियों में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू अंकल। एक बलून वहाँ पे भी लगाओ। क्या हुआ? ध्यान, आज जब मैं बाहर जा रही थी तब मुझे अपने यहाँ के रास्ते में एक औरत दिखी। वो क्या हुआ कि मैं जा रही थी और वो अचानक मेरे रास्ते में आ गई। हे, वो देखो, प्रियंका आ गई। आज तो प्रियंका एकदम रेट्रो लुक में है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो। सच कहूँ तो सुबह से ज्यादा सुंदर दिख रही हो तुम, इस फूल की वजह से। थैंक यू। अरे हाँ, तन्वी ने बिल्कुल सही तारीफ की।
तुम पर ये रेट्रो लुक बहुत जच रहा है। थैंक यू। और ये क्या, कोई शरबत नहीं लेकर आया? अरे बीना, भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ, लेकिन महाजन अंकल के आने के बाद केक कट करते हैं। हाँ? हाँ डन। मैं अभी आई। अच्छा हो तुमने सब रेडी सच में रखा यहाँ से है, यहाँ अब बस ज्यादा लेकर अच्छी आना है। अरे वाह वाह वाह, अंकल आ गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सजावट की है तुम लोगों ने। थैंक यू अंकल। बाबा क्या हुआ? आज अगर सावित्री यहाँ होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। भगवान ने सावित्री को मुझसे अलग कर दिया। तुम सब लड़कियों में मैं अपनी सावित्री को देखता हूं। तुम सब में मुझे अपनी दीदी दिखाई देती है और उसका एहसास भी महसूस करता हूं मैं। अंकल आज प्लीज मत रोना। आज ये केक कट करके हम सावित्री आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और केक आपको काटना है। नहीं, मैं नहीं। आज तुम सब लड़कियां केक काटोगी। आज तुम सब मेरे लिए सावित्री हो। आओ ना गर्ल्स, ध्यान। बल्ली आओ ना। बीना आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी देखो, इन लड़कियों ने तुम्हें देखा भी नहीं है, लेकिन कितना प्यार करती है तुमसे। मेरे लिए नहीं, इन लड़कियों के लिए तो लौट आओ दीदी। ध्यान, ये वही औरत है। इन्होंने सुबह मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ ले चलो। तुम अरे शकु मौसी, बेटा मैं आ गई। चलो अंदर चलो। कैसे हो बेटा तुम? अच्छा हूं मैं, तुम चलो। अंकल ये कौन है? ये मेरी शकु मौसी है। मुझे और दीदी को माँ की तरह संभाला है। लेकिन तुम अचानक कैसे आ गई यहाँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। यहाँ आने का मन किया, इस जगह को देखने का मन किया।
ये क्या महाजन अंकल अभी तक नहीं आए? और तुम लोगों ने केक भी काट दिया। बताती हूँ, लेकिन तुम इतनी देर कहाँ थी? मैं बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मौसी, ऐसा कुछ भी मत बोलो। तुम्हारी आयु बहुत लंबी है और अब ये विषय यहीं बंद कर दो। लेकिन मौसी, इतनी रात को आई कैसे तुम? अरे बेटा, हर चीज का एक सही समय होता है। मेरा ये समय था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन मुझे बताओ, तुम आज यहाँ कैसे चली आई? बेटा, मेरा बेटा ना इतने सालों से कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने एक काम शुरू कर दिया है। वो काम अच्छे से वो कर रहा है। उसने थोड़े पैसे भी जमा किए हैं, लेकिन अब वो उस काम को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। पर 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर तुम 5,000 रुपए की मदद कर दोगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मौसी, एहसान की क्या बात है उसमें? तुम्हारा अधिकार है। और ये पैसे लेने के लिए लड़कियों को भेज देती, मैं उसे पैसे दे देता। तुमने इतनी क्यों तकलीफ उठाई? आज सावित्री का जन्मदिन है ना, वो एक दिन आएगी, इस बात का मुझे यकीन है बेटा। इसीलिए यहाँ आ गई। मौसी, उसका जन्मदिन याद था तुम्हें? अरे, तुम लोग मेरे बच्चे जैसे हो, तो जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। सावित्री मिलेगी, इस बात का मुझे बहुत यकीन है। और तुम दोनों को मेरे हाथ का शीरा पसंद है ना, इसीलिए शीरा बनाकर लेकर आई हूँ मैं। मौसी, आज दीदी यहाँ होनी चाहिए थी। सब प्यार करने वालों को छोड़कर चली गई वो। अच्छा, तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। आज भी यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। मैं लौट आई और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मौसी, ये लो, बेटा। इसे रखो। मौसी, आज रुको ना यहीं। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, लेकिन ये हॉस्टल बनाकर तुम जो काम कर रहे हो इन लड़कियों को आधार देने का, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। दादी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं बेटी, इस जगह पे मेरी उम्र बीत गई, पुरानी यादें हैं, उन्हें आंखों में बसा रही हूं। बस एक बात है, मेरा बेटा रत्नाकर
बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो ये सब जिसके लिए कर रहा है ना, वो मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? दरअसल मैं उसी से मिलने आई थी, मन भर के उसे देखना चाह रही थी। आप शक्कू मौसी है ना? सावित्री, मेरी सावित्री, सावित्री, मेरी सावित्री आ गई, मेरी सावित्री आ गई। सावित्री, शक्कू मौसी, हम बहुत सालों बाद मिले हैं ना? कहाँ गई होगी ये? तन्वी, 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 कहाँ गई है ये लड़की? क्या है ये प्रियंका? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी। कितनी देर हो चुकी है? इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? क्या चल रहा है तुम्हारा? पहले तुम यहाँ क्या कर रही हो वो बताओ।
अरे मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अपने कमरे में देखा तो तुम वहाँ भी नहीं थी। कहाँ गई थी? वो मुझे थोड़ा अनईजी लग रहा था इसलिए वॉक पे गई थी। क्या इसीलिए अकेले ही चली गई? और ये क्या वक्त है वॉक के लिए जाने का? क्या तो तुम कंपनी देने वाली थी क्या मुझे? तन्वी प्लीज, तुम्हें जैसा लगता है ये बातें उतनी आसान नहीं है, समझ रही हो ना? ए हेलो, बाकी लड़कियों की तरह डरपोक नहीं हूँ मैं, और वो इविल स्पिरिट पे भी विश्वास नहीं है मेरा। सो डोंट वरी। सावित्री, हम बहुत सालों बाद मिले हैं ना। क्या हुआ बीना दीदी, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कल वो शक्कू मौसी आई थी ना? हाँ, पर वो तुम्हें सावित्री कह के क्यों बुला रही थी? सच कहूँ तो मुझे भी अजीब लगा। एक तो रात हो गई थी और मैं जरा ओल्ड तरीके से रेडी हो गई थी ना। शक्कू मौसी की भी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद आभास हो गया होगा। मैं भी ना सोच में पड़ गई थी, ये कैसी बातें कर रही हैं तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, मुझे भी जरा अजीब लगा, इसीलिए मैं तन्वी को ढूंढने के लिए कपड़े बदल कर गई थी। तन्वी? वो कहाँ गई थी? तन्वी का मन जैसा करता है वो वैसा करती है। रात को पूछा तो बोली ऐसे ही जरा घूमने के लिए निकल गई थी। अच्छा, मैं आती हूँ। क्या हुआ था सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन उस रात को कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, इसलिए नींद खुल गई और वापस लगी ही नहीं नींद। हरीश, अपने हॉस्टल के बारे में उल्टी सीधी चर्चा चल रही है। मैं तो सेवा भाव की नियत से काम करता हूं ना, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं, इसीलिए ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन वो लोग बोलते क्या हैं? अरे यही कि हमारे हॉस्टल में बुरी शक्ति है जो यहाँ के लोगों को हानि पहुंचाती है, वगैरह वगैरह। यही सब बातें तुम्हारे कानों तक पहुंची है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अगर तुम्हें यहाँ असुरक्षित लग रहा है तो तुम काम छोड़कर जा सकते हो। साहब मैं आपके पांव पड़ता हूँ साहब, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। अरे मेरी वाइफ यहाँ है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? और जाकर भी कहाँ जाऊंगा ये सवाल तो रहेगा ही। नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब, मुझे नहीं लगता है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है। चलो, कोई तो ऐसा इंसान है जिसको बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। यहाँ काम छोड़कर जाने के लिए दिमाग खराब हो गया है मेरा। यहाँ रहकर गोपियों का सुख मिल रहा है मुझे, और मेरी बुलबुल, उसे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आज मेरे हाथ में नहीं आई, लेकिन कल तो जरूर आ जाएगी। हैं?